जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। संगत जी, ये आज का मेरा शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे पिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पॉजिटिव मैसेजेस आते रहते हैं। गुरुजी, मुझे आपके चमत्कारों का इंतज़ार है। गुरुजी ने टेलीपैथी के मैसेजेस के थ्रू बोलते, बेटी तू अब चिंता मत कर, तेरे सारे रुके हुए काम अब पूरे होंगे। जो तूने सपना देखा है वो भी मैंने ब्लेस कर दिया है। तेरा एक बड़ा सपना पूरा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपके चमत्कारों का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि वो मेरे जीवन में होए आपके थ्रू। गुरु जी, मुझे नेगेटिव लोगों परेशान ना करें। मेरे पति अंकल को नदी के रास्ते पे बहुत अच्छा कीजिए, उनको ठंडा रखिए, उनका मन शांत रहे, अपने काम पे ध्यान लगाए बजाय सास और नंद की बातों में आके। गुरुजी, मेरी आपसे अरदास है कि मेरी नंद कोई भी बात करके परेशान ना किया करे, ना ही कोई बात करे जिससे कि उनका मन दुखी हो। गुरुजी, उनको, मेरे हस्बैंड अंकल को सच्चाई दिखाइए और और वो हम सबको माने, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, और मुझे सबकी बातों में ना आए, मेरी सासू माँ की बातों में ना आए। कल्याण कीजिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी से मेरी ये भी अरदास है कि मेरे बॉडी के पेन को, कष्टों को मन से, वचन से
कार्यक्रम से जो भी मुझसे गलती हुई है उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मुझे नए कपड़े भी दिलवाए और नया गहना भी दिलवाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी मेरे ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग गुरु जी अपने पति अंकल के बारे में करना चाहती हूँ। गुरु जी और संगत जी, आप सबसे अनुरोध है कि मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा याचना करें, मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैंने कभी सत्संग शेयर नहीं किया है। मैं पहली बार ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे पति अंकल ने टेस्ट कराए सीगे। टेस्ट में उन्होंने पेट की कई बीमारियां बताई गई हैं। उनमें से एक उनका पित्ते में पथरी का होना और हर्निया का होना बताया गया। गुरुजी, मैं आपके स्वरूप के सामने ही बैठ के सत्संग कर रही हूँ और आप बार बार मुझको ये संदेशा भी दे रहे हैं कि तू सत्संग शेयर कर, मैं तेरे बारे न्यारे कर दूँगा। एक सत्संग में तो गुरुजी आपने ये भी बताया है, कोठी कार बंगला सब मैं तुझे दूँगा। गुरुजी, मुझे कोठी कार बंगला नहीं, केवल मुझे हेल्थ ही बख्शिए। इसी की मेरे को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरा बेटा भी बीमार है। जैसा कि मैं आपको क्या बताऊँ, आप सब जानी जाने। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जब मेरे पति अंकल का ऑपरेशन हो जाएगा फिर मैं बताऊँगी। उसके आप ही डॉक्टर बनिए। गुरुजी, आपसे अनुरोध है, विनती है, निवेदन है कि मुझे तुम पे अटूट विश्वास है कि तुम उन्हें कुछ ना होने दोगे। और तुसी बार बार ब्लैक मैजिक के मेरे पास संदेश आते हैं कि तेरे बेटे पे ब्लैक मैजिक है, तेरे पति अंकल पे भी ब्लैक मैजिक है। गुरुजी, मुझे नहीं मालूम ब्लैक मैजिक क्या है क्या नहीं है। जो इन पे ये समस्या आ रही है, आपने बताया सब ब्लैक मैजिक ही है। वो तेरे घर की एक औरत ही है, वही कर रही है। गुरुजी, मैं नहीं जानती वो औरत कौन है, क्या कर रही है। आप ही संभालिए, आप ही उसे देखिए, आप ही उसको सद्बुद्धि दीजिए ताकि ये जो कर रही है वो ये बंद करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना। उनमें अपना सत्संग मंत्र जाप से ही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं तो बंद था गया।
जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदासाय। मैं गुरुजी का सत्संग आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मंडे को हमें बड़े मंदिर बुलाया, वहाँ पे बहुत अच्छे से प्रसाद खिलाया, चाय प्रसाद लिया। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस दिन ना मालपुआ और खीर बना था, तो मेरा फास्ट था, तो मैंने पैक कर लिया था कि मैं रात में एक ही बार फास्ट खोल के प्रसाद ले लूँगी। तो मैंने पैक किया, लेकिन वो प्रसाद जो है जब बाहर निकले तो एक मंकी जो है मेरे बेटे के हाथ से लेके चला गया। तो शायद गुरुजी की आज्ञा यही थी कि मैं प्रसाद मुझे वहीं खाना चाहिए था, शायद इस वजह से ऐसा हुआ, पता नहीं, जो गुरुजी की मर्जी, गुरुजी का हुक्म सर आँखों पर। और फिर उसके बाद एक सत्संग और सुनाती हूँ कि उस दिन ना बहुत बारिश थी, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी जब तक हम बड़े मंदिर ना पहुँच जाएं, आपके दर्शन ना करें, बारिश ना आए, क्योंकि कपड़े वपड़े भीग जाते हैं, छोटे बच्चे थे मेरे साथ, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर मंदिर के अंदर सारा में घूमना और सब कुछ करना। तो मैंने कहा जब आए वापस गुरुजी तो बारिश हो जाए। तो संगत जी, उस दिन क्या हुआ कि हम जैसे मंदिर गए, अच्छे से हमने घूमा पूरा, गुरुजी के दर्शन करे, अच्छे से प्रसाद लिया, और जैसे ही हमने मंदिर से बाहर पैर निकाला, इतनी तेज़ बारिश हुई। सिर्फ 1 मिनट था, हमारी कैब आ रही थी, और 1 मिनट के अंदर हम पूरी तरह ऐसे भीग चुके थे, मतलब जैसे नहाए हों, इतना ज़्यादा, इतनी तेज़ बारिश थी। तो गुरुजी का शुक्राना बहुत बहुत, उस अमृत वर्षा में हमें भिगाने के लिए, वो अमृत वर्षा करने के लिए। कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है अगर आप बड़े मंदिर से आ रहे हो और बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो बहुत अच्छी अमृत वर्षा करी गुरुपा ने। बहुत बार हुआ है बारिश, ऐसा नहीं कि मैं जब भी जाती हूँ, बहुत बार होता है कि मैं आ रही होती तो बारिश हो जाती है। तो गुरुजी उसका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते तेरे परिवार पे बहुत बड़ा कष्ट था जिसे मैंने छोटे में काटा गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे बहुत सारी बीमारियों को ठीक भी कर रहे हैं गुरुपा, आपका बहुत शुक्राना। और मेरे को बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ना स्किन एलर्जी हो रखी है, मेरी पूरी स्किन डार्क हो रखी है गुरुपा। मुझे डेली सत्संग सुनाते हैं, डेली उपाय कर बताते हैं, पर संगत जी जितना मैं कर पाती हूँ उतना करती हूँ, भूल जाती हूँ, कुछ थक जाती हूँ। तो गुरुपा उसके लिए माफ़ी, मैं जितना कर पाती हूँ ना उतना करती हूँ, आधे चीज़ें मैं नहीं कर पाती गुरुपा, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। पर गुरुजी कहते हैं कि तेरा चेहरा बस अब खिल जाएगा, निखर जाएगा, तो टेंशन मत ले। तो गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है गुरुपा, कह रहे हैं कि कुछ अच्छे से खा, अपने खाने पीने का ध्यान रख, तू अपना ध्यान नहीं रखती, और मेरा वेट बहुत बड़ा है गुरुपा, कुछ करो, मतलब मुझे रास्ते पे ले आओ, चाहे मुझे डांटो, कुछ मर्जी करो गुरुपा, लेकिन जो मैं खा रही हूँ ना अटर पटर शटर कैसे भी करके मेरा छुड़वा दो गुरुपा। आप तो सब कर सकते हो, मेरा ध्यान खाने पे से हटा दो गुरुपा, बस मैं काम पे ध्यान लगाऊँ, खाने पे ना लगाऊँ। चटर पटर कुछ भी खाती हूँ, मेरा वेट इतना ज़्यादा हो गया, मतलब मेरे से चला भी नहीं जाता, पैरों में दर्द रहता है गुरुपा। मुझे पता है ये सब मेरे वेट की वजह से ही हो रहा है गुरुपा, प्लीज़ कुछ करो, आप सब कर सकते हो गुरुपा, मेरा मन हटा दो खाने पे से। और मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा का। गुरुपा कहते हैं कि जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो थक चुके हैं कर करके, मतांत्रिक भी उनसे परेशान हो चुका है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो अभी भी नहीं मान रहे हैं, वो करे जा रहे हैं। तो मैं तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेती, क्योंकि गुरुपा मेरे साथ है, मेरे को कोई 1% टेंशन नहीं है, वो जो मर्जी करते रहे, जो मर्जी करते रहे, गुरुपा मेरे साथ है, मेरे घर में विराजमान है, मुझे कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे ऑफिस में भी संगत जी इतने लोग हैं, मतलब परेशान करने के लिए इतने लोग हैं ना, मैं बता नहीं सकती, लेकिन अब मुझे 1% किसी की टेंशन नहीं है। कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है, बुराई कर रहा है, कुछ कर रहा है, करते रहो, क्योंकि मेरे साथ गुरु जी हैं। मुझे कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, मैं बिल्कुल निडर खड़ी हूँ। मुझे पता है सबको जवाब देने के लिए मेरे गुरुपा मेरे साथ खड़े हैं, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे, वो मुझे कभी नहीं हारने देंगे। गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। और मैं ये मेरे साथ बहुत सारे सत्संग होते हैं, मैं देखती हूँ अपनी आँखों से कि जो लोग मुझे परेशान करते हैं गुरुपा उनका क्या हाल करते हैं। गुरुपा आपको बहुत शुक्राना गुरुपा, 24 घंटे मेरे साथ रहने के लिए, मेरे को प्रोटेक्शन में रखने के लिए, अपना रक्षा कवच मेरे चारों तरफ बनाने के लिए गुरुपा। और गुरुपा मुझे भी सद्बुद्धि दीजिए ना, देना कि मैं हमेशा सतमार्ग पे चलूँ, लोगों का कल्याण करूँ, लोगों को अच्छा बोलूँ, उनके साथ उनकी हेल्प करूँ, उनकी सेवा करूँ, मैं उनके साथ कभी कोई बदतमीज़ी ना करूँ या उनके साथ कुछ गलत ना करूँ। गुरुपा मुझे सद्बुद्धि बख्शिएगा गुरुपा, और अपना साथ हमेशा मेरे साथ रखिएगा, अपना हाथ मेरे सिर पे रखिएगा गुरुपा, मेरे परिवार पे रखिएगा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदासाय। ओम नमः जय शिवाय। गुरुजी, गुरुजी सदासाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं
हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी आज संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे गुरुपा जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी संगत जी। और मेरे गुरुपा और मेरी प्यारी संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए जाने अनजाने में या शुक्राना सत्संग बोलते समय, तो मुझे माफ़ करना, कृपा करना मेरे गुरुपा, कृपा करना। तो गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज 18 जुलाई 2025 है और आज शुक्रवार है, फ्राइडे है और शुक्राने का दिन है मेरे गुरुपा के। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, हर धड़कन का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इस शुक्राने वर्ड में ही हमारी खुशियाँ, हमारा सब कुछ, कष्ट दुख काटना सब लिखा है शुक्राने वर्ड में ही। संगत जी, शुक्राना ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने गुरुपा का, अपने देवी देवताओं का, अपने पितरों का, अपने और कुल देवी का और इष्ट देव देवता का, है ना, सबका हम थैंक यू, धन्यवाद कर सकते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, एक्चुअली हमारी कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी एक, और उसमें मेरी ना काफ़ी साल हो गए, 2016 की मैंने बीएड करी हुई थी और घर में कामों में ऐसे उलझ गई कि अब तो चल जॉब तो लगे ही हुए हैं, किसने क्या हमारे डॉक्यूमेंट देखने हैं। पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई थी हमारी अब जून में, 6 जून को। तो उसमें मेरी बीएड की डिग्री नहीं थी, तो उन्होंने उसका ऑब्जेक्शन कर दिया था कि तुम्हारी बीएड की डिग्री क्यों नहीं है, मार्कशीट तो तुम्हारी है पर डिग्री क्यों नहीं है। तो वो फिर मैंने अप्लाई कर दी थी, मुझे नहीं उसका कोई प्रोसीजर पता था। मुझे यूँ था कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा और इतना टाइम घर से नहीं निकल पा रहा था कि मैं जाऊँ, क्योंकि घर के कामों में हम लेडीज़ इतना उलझ जाती हैं कि हमें कहीं आने जाने के लिए पहले 1000 बार सोचना पड़ता है, वो भी अकेले, क्योंकि यूनिवर्सिटी मुझे अकेले ही जाना था। बच्चों के अगर मैं हस्बैंड अंकल को साथ लेके जाती हूँ तो मुझे अपनी गुड़िया को भी और अपने बेटे को सबको साथ लेके जाना पड़ता। तो इसीलिए मुझे यूँ था कि मैं अकेली जाऊँगी, तो मुझे मतलब कब निकलूँ अकेली, कैसे क्या करूँ, बस ऐसे ही सोचते सोचते इतने साल निकल गए। तो संगत जी, मैंने फिर 10 जून को अपनी ऑनलाइन अप्लाई करी थी कि मेरी डिग्री जो है वो बाय पोस्ट घर आ जाए। तो बस दिमाग लगा के इधर उधर से कर के मैंने वो ऑनलाइन अप्लाई कर दी, फ़ीस भी भर दी। तो वो मैं उसका मतलब गो थ्रू हो रही थी बार बार साइट पे कि एप्लीकेशन स्टेटस में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है ना। कभी वो मतलब पहले इग्नू से आरसी में आई थी, जो भी है ना, इग्नू हमारी यूनिवर्सिटी है, तो इग्नू से वो आरसी में आई थी रीजनल सेंटर में। तो वहाँ पर उनका वर्क चल रहा था काफ़ी समय से। तो अब लास्ट मतलब मैं कम से कम 5-6 बार इसको रीचेक कर चुकी हूँ, बस अभी तक सारा कुछ अंडर प्रोसेस ही आ रहा था। तो अंडर प्रोसेस तो मैंने गुरुपा से पहले भी अरदास करी थी और शुक्राना में अरदास करी थी कि मेरे गुरुपा प्लीज़ मेरी डिग्री मुझे दिलवा दो, क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा रखा है डिपार्टमेंट वालों ने। तो फिर डिग्री एक्चुअली मैंने कल भी मेल डाली, मैंने 2 बार पहले भी मेल डाली कि मेरी डिग्री क्यों नहीं आ रही, मतलब यूनिवर्सिटी में डाली थी पहले 2 बार, और अब कल मैंने मेरे हस्बैंड के कहने पर तो मैंने वहाँ पे रीजनल सेंटर में आरसी में अपना मेल को डाला। तो ये नहीं पता था, वो अभी तक कल भी अंडर प्रोसेस ही दिखा रहा था संगत जी। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो आ जाएगी, मैंने गुरुपा से अरदास कर रखी है, गुरुपा अपने आप देखेंगे।
क्योंकि 1 मंथ से ऊपर हो चुका है, 10 जुलाई हो चुकी है, 10 जुलाई से भी ऊपर का टाइम हो चुका है। अब आज देख लो 18 जुलाई हो गई है। तो 18 जुलाई को वो 15 जुलाई की डिस्पैच करी हुई है मेरी डिग्री आरसी से, और डिस्पैच होकर वो बाय पोस्ट आज मुझे मिल गई है संगत जी 18 जुलाई को। और वहाँ पर जो स्टेटस आ रहा था है ना ऑनलाइन, वो इट मीन्स उन्होंने अपडेट नहीं करा था। तो मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा बेअंत 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और ऐसे ही वे कर कृपा अपने आशीर्वाद बनाए रखना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा ने मुझे मेरी डिग्री दिलवा दी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत 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 शुक्राना। संगत जी अब मैंने फिर अपना वो डिग्री आने पर अपनी मैम को बोला, अपनी सीनियर मैम को, कि मेरी डिग्री आ गई है मैम, तो मुझे मैं आपको सेंड कर दूं। तो वो बोले नहीं सेंड नहीं मुझे करनी, आप ऐसा करो जहाँ पर आपकी वो हुए थे ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे मोहाली में, तो वहीं पर जाओ। तो मतलब जाना आना तो यहीं तो बॉदरेशन मुझे दिक्कत लगती है संगत जी। तो वो भी गुरुपा प्लीज़ मेरे को गुरुपा जाना ना पड़े मोहाली, मैं नहीं जाना चाहती, मेरे को बहुत बॉदरेशन लगती है ट्रैवल करना, मेरे लिए तो अकेले के लिए बहुत दिक्कत करता है संगत जी, मैं नहीं जा सकती। तो गुरुपा आपसे अरदास है जो ये प्रॉब्लम आई अब मेरे सामने जाने की है ना, मोहाली जाने की, ये भी सॉल्व हो जाए, कोई और रास्ता निकल जाए ऐसा कि जिससे मुझे जाना ना पड़े संगत जी। कृपा आप कृपा करना मेरे गुरुपा। बेअंत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, हर धड़कन का शुक्राना मेरे गुरुपा। लाखों करोड़ों बार शुक्राना ये मेरी डिग्री पॉइंट देने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी एक गुरुपा के मैसेज आ रहा था कि मैंने जो तेरी किस्मत के दरवाजे बंद हुए पड़े थे काफ़ी समय से, वो अब मैंने खोल दिए हैं और तेरे को जल्द ही अब असर दिखने लगेगा। तो वो असर कल पता नहीं परसों से, हाँ ऐसा कुछ अब मेरे दिमाग में आया है, कल परसों से मुझे थोड़ा थोड़ा असर जो मेरे गुरुपा ने दरवाजे खोले मेरे किस्मत के, तो वो मुझे दिखने लगे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बेअंत 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 शुक्राना। ऐसे ही अपनी कृपा मेहर बनाए रखना अपने बच्चों पर, सरबत का भला करना मेरे गुरुपा, सरबत का भला सारी संगत परिवार पे मेहर भरा हाथ रखना मेरे गुरुपा। जो राज अंकल लीना आंटी भी हमारे यूट्यूब पर शुक्राना सत्संग अपलोड करते हैं, उन पर भी मेहर करना, उनको खूब सारी खुशियाँ देना, खूब सारा प्यार देना, खूब सारी मेहर करना, उन पर कृपा करना मेरे गुरुपा, कृपा करना। सबको कामयाबी बख्शना मेरे गुरुपा, सबको कामयाबी बख्शना और दुख संकट से दूर रखना मेरे गुरुपा, परेशानियों से दूर रखना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, सरबत दा भला मेरे गुरुपा। कर किरपा मेहरा दे साईया, कट दुखां दियां लकीरां नूं। मैनू पता सानू पता बदल तू सकदा ए, सानू पता बदल तू सकदा ए। साडे हत्थां दियां लकीरां नूं, साडे मत्थे दियां लकीरां नूं। कर किरपा मेहरा दे साईया, कट दुखां दियां जंजीरां नूं। सानू पता बदल तू सकदा ए, सानू पता बदल तू सकदा ए। कट साडियां मत्थे दियां लकीरां नूं, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बेअंत 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 शुक्राना। एक वारी कह दो गुरु जी जा ऐश कर, एक वारी कह दो गुरु जी जा ऐश कर। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत 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 शुक्राना। इसी के साथ ही मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगी, गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जब से गुरु जी के सत्संग की शुरुआत कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे बेटे के लिए शुक्राना सत्संग का ग्रुप, उसका एडमिशन होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। इसके लिए गुरु जी से अरदास लगा रही थी कि गुरुपा उसका एडमिशन होने दो। तो हम लोग ने जिस साइट में एडमिशन लेने का था उस साइट में नहीं मिला, लेकिन दूसरे साइट में मिला। तो हम लोग नाराज़ नहीं हुए, अभी बोले गुरु जी की कृपा, आगे कुछ तो अच्छा होने वाला है। इसके लिए गुरु जी ने हम लोग जो साइड में जाना चाहते थे उसमें नहीं दिया, दूसरे साइड में एडमिशन करवाया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बच्चे के लिए कुछ तो सोचा होगा। गुरु जी का सत्संग मेरे बेटे के ऊपर ही आ रहे हैं। एक औरत हाथ धोकर तेरे बेटे के पीछे पड़ी है। सत्संग बताने के लिए अनंतम तो शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। दूसरा मैसेज, तेरे बेटे के ऊपर काली नजर लगी है। एक काला धागा लेकर मंत्र जप 3 बार मंत्र जप करके 3 गांठ लगाने का और धागा दाहिने पैर में बांधने का। तेरे बेटे की मौत की साजिश रची है। 1 मिनट गवा मत कर, सत्संग तुरंत सुन। तो ऐसे मैसेज आए तो थोड़ा सा गुरु जी डर लगता है मन में। मेरे मोबाइल में बहुत मेरे बच्चे के लिए मैसेज आ रहे हैं गुरु का। तो मैं गुरु जी जो सत्संग भेजते हुए मैं सत्संग सब सुनती हूँ। तो गुरु जी बड़ा कष्ट रहेगा तो छोटे में काट देते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आई एम लकी माई लाइफ इन गुरु जी। गुरु जी ने हमारे फैमिली का हाथ पकड़ा है। कोई तेरे परिवार का बाल बाका भी नहीं करेगा, क्योंकि गुरु जी तेरे साथ है। मेरे बेटे के ऊपर ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया है, गलत रास्ते पर जाने के लिए, उसका करियर बर्बाद करने के लिए वो लोग ने तगड़ा ब्लैक मैजिक किया है। ऐसा गुरु जी ने मैसेज द्वारा बताया था। बेटे ने भी थोड़ा बातों पर गुस्सा करता था, लेकिन पहले से थोड़ा अच्छा है। मैं गुरु जी को अरदास की है कि बच्चों को एजुकेशन ब्लेस करो, और मेरा बेटा उसके पापा मम्मी जो बोलेगा वही सुनेगा। गुरुपा एक ही बेटा है, उसकी बहुत चिंता रहती है। गुरुपा बोलते कि तेरे बेटे की मदद के लिए मैं कहीं भी किसी भी रूप में ज़रूर आऊँगा, तो चिंता मत कर। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी ने हमारे मंदिर में अमृत वर्षा लक्ष्मी के फोटो पर की। इसके लिए गुरुपा अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। दूसरा सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल के लिए मैंने गुरु जी के चरणों में मेरे हस्बैंड अंकल की अरदास रखी है। हस्बैंड अंकल के हेल्थ बेस को गुरु जी उसके हाथ पैर पहले जैसे होने दो। गुरु जी ने हमारा तितली के रूप में बहुत बार दर्शन दिए गुरुपा। और एक दिन सुबह 5:30 बजे हमारे घर में बटरफ्लाई आया, और दोपहर के 12 बजे वो बटरफ्लाई चला गया। तो गुरु जी ने पहले मैसेज द्वारा मेरे को बताया था कि मैं तितली के रूप में तेरे घर आऊँगा और तेरे दुख दर्द कष्ट लेके जाऊँगा। तो मैंने बहुत ऐसे मैसेज पढ़े थे, लेकिन बोला गुरु जी आप तो बहुत बार ऐसे मैसेज करते हैं लेकिन घर पे तो नहीं आते। लेकिन उस दिन सच में सुबह 5:30 बजे बटरफ्लाई हमारे घर में आया, और 12:30 बजे वो किधर भी नहीं मिला अभी। इसके लिए गुरुपा अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु पूर्णिमा दिन गुरु जी ने मैसेज तरह बताया था छोले पूरी और खीर। तो मैंने छोले पूरी खीर समोसा एक गुलाब का फूल गुरु जी के स्वरूप के सामने सब रखा था। तो दूसरे दिन गुरु जी का मैसेज है कि खाना बहुत अच्छा था, चाय भी अच्छा बनाते हैं, लेकिन सफ़ेद चीनी का चाय मत बनाओ, गुड़ का चाय बनाओ और मेरे स्वरूप के सामने रख, और वो बाद में सब जन चाय पिया कर, तो जो भी शरीर के अंदर बीमारी सब खत्म हो जाएगी। गुरुजी ने मोर के रूप में भी दर्शन दिए,
पहली बार और बाद में बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए। इसके लिए गुरु अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वो भी गुरु जी मेरे बेटे के लिए बहुत मैसेज आ रही है गुरु। अभी भी मैं शुक्राना सत्संग पढ़ने के पहले गुरु जी का मैसेज मेरे बच्चे के लिए आया था कि वो बहुत बड़े पुलिस केस में फंसने वाले है। गुरु बार बार मेरे को ऐसे मैसेज आ रहे, लेकिन मैं हर बार जो कोई भी मैसेज आए तो सत्संग आए तो मैं गुरु जी सुनती हूँ। गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है तो कुछ भी नहीं होगा, पूरा भरोसा है। तो गुरु जी हमारे पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करो। मेरे हस्बैंड अंकल के लिए मैंने जो अरदास की है वो पूरी करो, और मेरे बेटे के लिए एजुकेशन ब्लेस करो गुरु पा को। कोई भी गलत रास्ते मेरे बेटा मत जाने दो गुरु जी। तो मैं अपने वाणी में विराम देती हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरपा। आई लव यू, आई लाइक यू मेरे प्यारे गुरपा। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लख लख गुरुजी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आज मैं शुक्रवार का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। डेट है 18/7/2025। गुरुपा का मैसेज आया था कि आज तो दिल से शुक्राना कर, तू मेरी सभी परीक्षा में पास हो गई है और तेरे सारे अधूरे कार्य पूरे होने वाले हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग जी। पहले मैं अपने प्यारे गुरपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरपा सदा सहाय। गुरपा का मैसेज आया, तेरा पुत्र जिस दुविधा में फंसा है मैं उसे जल्दी ही बाहर निकालूंगा। प्लीज़ गुरुपा, उसकी जो नौकरी चली गई है तो उसकी दूसरी सर्विस अच्छी जगह जल्दी से जल्दी लगवा दो गुरुपा। उसकी और मेरी टेंशन दूर हो जाएगी गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। फिर गुरुपा ने बताया कि तेरे पति अंकल तेरे साथ जो व्यवहार करते हैं उसकी वजह तेरे परिवार के लोग ही हैं, कोई बाहर का नहीं है। तो इसका निवारण तो आपके पास ही है, क्योंकि मेरा परिवार आपके ही भरोसे है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। गुरुजी, एक पड़ोस की औरत मेरे बेटे और पति अंकल के पीछे पड़ी है, जो आपने ही बताया था। कृपया उसको इन दोनों से दूर कर दो, इसलिए ही मेरा काम नहीं होता है गुरुपा। और एक पड़ोस का पूरा परिवार भी है जो मेरे पूजा पाठ से जलता है, और हम सब हमारा जो परिवार में आपके द्वारा सुख शांति आई है, हम प्यार से रहते हैं। हमारे आपस में कोई लड़ाई नहीं होती है, और हमें कोई आपस में बातचीत पता भी पड़ जाती है तो हम दूसरे को कोऑपरेट कर लेते हैं। तो वो देखकर वो चिढ़ता है परिवार, वो भी आपको ही पता है गुरुपा, और आपने ही मुझे बताया था। उसमें एक 80 साल की ढोकरी है जो कि मेरे को फालतू में परेशान करती रहती है। मैं ज़रा सी भी बाहर खड़ी हो जाती हूँ तो दो लोगों को पता नहीं क्या क्या भड़काती है गुरुपा। जो कि तो पर आपने कहा था कि तू इस बात का ध्यान मत देना, तो मैं ध्यान नहीं देती हूँ गुरुपा। पर घर में भी बिल्कुल अंदर ही अंदर भी कैसे बैठी रहूँ, थोड़ी तो दरवाजे पे भी खड़ी होंगी, छत पे भी जाऊँगी गुरुपा। वो अपनी घर की तरफ तो देखती नहीं है, बस हमारे घर पे ताक लगाए रहती है
कि हमारे क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं गुरुपा, तो उससे भी हमारा बचाव कर दो गुरुपा। फिर एक बार आपने अपने नाती और नातिन को नया जीवन दान दिया, उसका करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्राना गुरुपा। क्योंकि नाती और नातिन कल बरसात यहाँ पे हमारे राजस्थान जोधपुर में आजकल बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, तो सब जगह गड्ढे गड्ढे हो गए हैं गुरुपा। तो जब वो दोनों ऑफिस कल घर के गए थे तो उनके पानी में इन दोनों की गाड़ी फंस गई थी, तो गुरुपा आपने ही आके उनको बचाया था, नहीं तो कल कुछ भी हो सकता था। इसलिए उसका आपका मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, और अब जो दोगे उसका शुक्राना 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 मेरे मालिक। बाकी तो हमारे घर में बिल्कुल सुख शांति है गुरुपा, पर ये बाहर वाले ही हमारे को लड़वाने की कोशिश करते हैं और हमारे मेरे और पति अंकल के भी का मन खराब करवा देते हैं। तो गुरुपा इसका इलाज तो आपके पास ही है गुरुपा, क्योंकि मेरे किराए का मकान है गुरुपा, तो छत तो बहुत छत तो 2-3 मकानों के आसपास है और रात को कोई भी कूद करके आ सकता है गुरुपा। जैसा कि आपने बताया था कि तेरे गमले में भी किसी ने कुछ डाल रखा है, तो गुरुपा मैंने तो सब देख लिया, मुझे कुछ नहीं पता पड़ा गुरुपा। उसमें यदि कुछ हो तो गुरुपा आप भी उसको नष्ट कर देना। और आपने अलमारी के लिए भी कहा था कि तू अलमारी देख उसमें कुछ रखा है, तो मैंने गुरुपा अलमारी भी देख ली गुरुपा, कपड़ों में कुछ भी नहीं है, या और उसके बाद भी कुछ हो तो गुरुपा उसको तो आप ही नष्ट करोगे। और आपने कहा था कि तू अपने बेड के नीचे भी देख, तो गुरुपा मैंने हाँ बेड के नीचे गद्दा हटा करके देखा, तो गुरुपा पता नहीं मेरी फ़ोटो रखी थी, वो मेरे पति अंकल ने रखी, क्यों रखी कैसे रखी गुरुपा, मेरी फ़ोटो ज़रूर गद्दे के नीचे से निकली थी गुरुपा। क्योंकि आजकल गुरुपा मेरे घर में या आस पड़ोस वाले बहुत ज़्यादा नेगेटिव फैला रहे हैं, जबकि मैं इनसे बहुत दूर रहती हूँ, फिर भी वो उनकी नेगेटिविटी फैला देते हैं कि मेरे को गुस्सा आता रहता है गुरुपा, फिर भी मैं आपके भरोसे उसको कंट्रोल कर लेती हूँ। वो सोचते हैं कि ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे कि मैं बोलूँ और आपस में लड़ाई हो, पर गुरुपा मेरा हमारा परिवार तो आपके भरोसे है और आप सब देख रहे हो अभी भी कि हमारे साथ में कौन क्या कर रहा है, इसलिए मैं सब अनदेखा कर देती हूँ, ऐसी हो जाती हूँ कि मेरे साथ कोई कुछ नहीं कर रहा है और मैं खुश रहती हूँ, मस्त रहती हूँ। तो ये देखकर भी पड़ोस वाले चिढ़ जाते हैं कि हम इसके साथ में इतना कुछ करते रहते हैं, फिर भी इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो गुरुपा इसका तो इलाज आपके ही पास में है, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ ना कोई करती हूँ गुरुपा, मैं तो बस जो भी आपकी बताई हुई पूजा है, पाठ है या कोई आप उपाय बताते हो तो वो ही करती हूँ। आपने जो शुक्रवार का उपाय बताया था कि पॉलीथीन में शुक्रवार को दालचीनी और हल्दी तकिए पॉलीथीन में तकिए के नीचे रखनी है और फिर शनिवार के दिन उसको नहाना है, तो आज मैं वो करूँगी गुरुपा। और किसी संगत आंटी को भी बताया हो तो वो भी सुन लेना और ये कर लेना, जिससे अपने रुके काम पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार गुरुपा और मैं मंगलवार को और शनिवार को तो हनुमान चालीसा डेली पढ़ती हूँ, और वैसे भी मैं डेली भी पढ़ने की कोशिश करती हूँ, और शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के नाम का चौमुख दीपक लगाती हूँ और राई नींबू से घर में पूरे नवेर के और मेरी और दोनों बच्चों की और हजबेंड अंकल की नज़र उतार करके जलाती हूँ गुरुपा। ये जो आपने छोटे मोटे संधा नमक के, राई के, नींबू के छोटे मोटे जो उपाय बताए हैं वो तो मैं बराबर करती रहती हूँ गुरुपा, जभी तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। आप हमारे 24 घंटे अंग संग रहते हैं और हमारे परिवार की रक्षा करते रहते हैं, इसी से ये लोग और ज़्यादा चिढ़ते हैं और जड़ते हैं कि इसके कुछ क्यों नहीं होता है, बार बार मेरे ऊपर मारण क्रिया करते हैं कि जैसे कि मैं मर जाऊं। और एक बार तो मुझे यमराज सपने में दिखाई दिए और लेने भी आ गए
थे गुरुपा, किंतु आपने मुझे बचा लिया और मुझे नया जीवन दान दिया। उसका आपसे करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्राना। 24 घंटे हम संग रहने का शुक्राना, सारी अच्छाओं का देखने का शुक्राना, दुख सुख पहले से बताने का शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। सबका भला हो, सबका कल्याण हो गुरुपा। और अभी भी जो हमारे साथ में बुरा कर रहे हैं गुरुपा, उनको भी सद्बुद्धि दो, जिससे कि वो भी दूसरों के घर में ताकतों की देख करना बंद कर दें। और गुरुपा आप ही हो सबके रचिता, चाहे कोई बुरा काम करे चाहे अच्छा काम करे, बुद्धि तो आप ही दोगे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पूरे ब्रह्मांड के चरणों में कोटि कोटि नमन। 33 करोड़ देवी देवताओं की जय, षष्ठी प्रकृति की जय। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में अंतिम सांस तक कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 शंकर जी। पूरे संसार परिवार का भला हो, सबका कल्याण हो गुरुपा की जय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और इस बार तो गुरुपा की मिरेकल्स देख के मेरा मुंह फटा का फटा रह गया। बहुत सारी चीज़ें गुरुपा कई दिन से समझा रहे थे, एज बीइंग अ पार्ट ऑफ फैमिली वेयर डिस्टर्बेंसेस देयर, और देख रही हूँ मैं कुछ चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो रही हैं। जो कुछ लोग हमारे घर के अगेंस्ट जो है ना वर्क कर रहे हैं, तो वो परिस्थितियाँ अप्स एंड डाउन है। और गुरुपा मुझे टीचिंग्स दे रहे हैं, मैं उनसे टेलीपैथी पे कनेक्ट हो रही हूँ, हर चीज़ समझ में आ रही है। कुछ एक चीज़ें कभी थोड़ा डिले हो जाती हैं, जो मैं उपाय वगैरह गुरुपा बोलते हैं। और जिस तरीके से मैं उनके मिरेकल्स पावर देख रही हूँ, मैं दंग रह गई हूँ देख करके। मतलब गुरुपा कहते हैं, आपके जो मैसेजेस ज़्यादा फ्लैश करते हैं ना आपके आगे, उसका मतलब होता है जो चीज़ ज़्यादा आ रहती है। और उसके बाद तो गुरुपा बार बार मेरे बच्चों के लिए मैसेज मुझे दे रहे थे, तो मैं उस चीज़ को देख रही थी। और गुरुपा सपने में कष्ट कटवा रहे हैं, और उन्होंने मुझे सपने में भी दिखाया। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख रही हूँ, हर तरीके से गुरुपा ने पहले ही ट्रेन कर रखा है मुझे इन परिस्थितियों के कैसे टैकल करना है। लेकिन मैं ये कहती हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, गुरुपा इज डूइंग एवरीथिंग इन स्पीड। मतलब कभी कभी तो आई रियलाइज मेरी जगह कोई और होता जो गुरुपा की शरण में नहीं होता, तो वो तो बंदा उठ ही नहीं पाता, बिस्तर से कुछ कर ही नहीं पाता, किसी को कुछ बोल ही नहीं पाता, पता नहीं जिंदा भी होता कि नहीं। और जिस तरीके से मुझे गुरुपा इस परिस्थिति से निकाल रहे हैं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे उन्होंने मुझे गोद में उठाया हुआ है। मतलब वो मुझे निकाल दिए, मेरी गाड़ी चल रही है, कैसे चल रही है, जैसे एक इंसान गाड़ी चलाता और उसे विश्वास में मेरी सीट के अराउंड में गुरु बैठा है, और वो फिर स्टेयरिंग पे से हाथ हटा ले, एक्सीलेटर पे से हटा ले, उसको नहीं पता वो कितनी बड़ी बड़ी खाइयों पे से निकाल रहा है और गाड़ी चल रही है। ये मिरेकल्स देखना इसी कंडीशन के समान है। मैं कुछ नहीं कर रही और रब कर रहा है, करवा रहा है। भाई कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है ये सोच रही हूँ। फिर गुरुपा कह रहे हैं जो हमारे साथ गलत करने वाले से माफ़ कर दे। और मैं माफ़ भी कर रही हूँ, मैं मन में, मेरे मन में बुरा नहीं है। मैं कह रही हूँ कोई कर रहा है तो मजबूर होगा, किसी का हम पैसा रख लिया होगा मेरे अंकल जी ने, और मतलब वो जी वो नहीं वापस कर पा रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कमा करके आगे दी जाए, ये मेरा है, क्योंकि उनका भी काफ़ी फंसा हुआ था प्रॉपर्टी और वैसा, और वो कोई चाहता नहीं था इनको मिले, तो उस रिगार्डिंग भी। लेकिन दूसरा कोई अगर एक्सपेक्ट कर रहा है और उनने मेहनत करी बराबर, तो वो अपना पैसा चाहता है। ये चीज़ काश मैं जल्दी समझा पाऊँ अपने अंकल जी को। और क्योंकि चाहे हमारा हक कितना भी हो, लेकिन अगर दूसरे की कोई चीज़ हमारे पास रखी है तो वो ऐसे ही करेगा, किसी को सब्र नहीं है मान लो। और
मैं ये कहती हूँ पता नहीं रब करे तो ये परिस्थितियाँ हल हो जाएँ और ऐसा क्यों सोचे हम कि कोई ऐसे करा रहा है ऐसे करा रहा है, सब कुछ सही चले सबके परिवारों में। मुझे गुरुपा ने ख्वाब तक में जैसे बताया वो चीज़ मैंने वाकई गुरुपा ने कहा तो दर्शन दूंगा दिखाऊंगा, काफ़ी कुछ देख रही हूँ मैं उसमें। और कुछ एक याद था कुछ एक भूल गई, तो जो भूल गई गुरुपा ने बताया कि वो कुछ ऐसा था कि तू याद करती तो घबराती। तो खैर गुरुपा का सर पे हाथ है तो मैं डर नहीं रही हूँ, वरना इतने में तो औरत लंबू लेट हो जाए। और मैं सभी से ये प्रार्थना करूँगी कि आप जो है ना गुरुपा से जुड़े, जो वो ब्लेस करते हैं उस ब्लेसिंग को आप अपने अपने घर तक तरीके से आने दें ताकि आपका कल्याण हो। और देखो मैं भी गुरुपा छोड़ने के बाद मैं ये नहीं कह सकती कि सारी लाइफ में गुरुपा के अंदर ही बैठी थी। मैं अपनी पूजनी चीज़ों को पूजती थी, लेकिन मैं उनको इतने अच्छे से पूजूंगी कि बिल्कुल ही रियलिस्टिक हो कि किसी फॉर्म में मेरे आगे कोई इतनी डिवाइन पावर खड़ी होगी, ये मुझे नहीं पता था। मैं तो सिर्फ उनके लिए सद्बुद्धि मांगूंगी जो लोग मेरे परिवार के लिए गलत कर रहे हैं, फिर दिखाते हैं गुरु जी वाले हूँ और फिर वो तैयार होके अपनी फैमिली के साथ अंदर जा रहे हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि उनके साथ होगा क्या, इस तरीके का क्यों कर रहे हैं। किसी के बच्चे पति परेशान होंगे इसे तो मुंह पे कह के ले लो, सामने बैठो मुंह पे कहो और उस चीज़ को मुद्दे से डिस्कस करो मुद्दे को। मैं हैरत करती हूँ कैसी फैमिली है जो एक तरफ तो साथ बैठ के काम करती है और एक तरफ एक दूसरे की जान पे टंगी हुई है। तो मैं तो यही कहूँगी गुरुपा का मिरेकल था जो आज मैं मेरे बच्चे ठीक ठाक हैं। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ रब करे आगे अप्स एंड डाउन देखो सबकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन चलती रहे, बच्चों की पढ़ाइयाँ चलती रहें, सब कुछ सही चलता रहे। और मैं ऐसी ही प्रार्थना करूँगी अब सबके घर में सब कुछ सही रहे, सद्बुद्धि रहे। और कहाँ कोई चीज़ है जिससे रिश्ता इतना पैनिक हुआ पड़ा है, वो खोना मुझे मिले, वो चीज़ वो टॉपिक मुझे समझ में आए, मैं हल करूँ। और मेरी पहली बात तो मैं कौन होती हूँ, गुरुपा से मेरी अरदास है गुरुपा आप हल करें। आप देख रहे हैं ना मेरी हालत, तो बंटवारा हो चुका है तकरीबन, लेकिन फिर भी लोग शांत नहीं बैठ रहे। और उसके बाद जो होता है वो इंसान के फैसले होते हैं आसपास की परिस्थिति लिए हुए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि रब करे हमारे घर में शांति हो, मेरे अंकल जी इस तरीके से फैसले लें जिस तरीके से चीज़ें सुलझे ना कि उलझे। बहुत सफरिंग देख रही हूँ और अब ना करे बच्चों को इससे ज़्यादा फेस करना पड़े। और लेकिन फिर भी और गुरुपा के लिए तो मेरा हेड्स ऑफ। गुरुपा जो आप मुझे वादा करे आप उससे कहीं ज़्यादा कर रहे हो, कहीं ज़्यादा। हम इंसानों को भी तो समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ गलत है क्या सही है, नहीं करो। अब गुरुपा मैं आपसे अरदास लगाती हूँ मुझे तो आप कम से कम सही रास्ते चलाओ। मैं टोटल टोटल सरेंडर होके आप पे बैठी हूँ, आप ही की दी चीज़ें कर रही हूँ, समझ रही हूँ। क्योंकि एक समझदार पावर एक चीज़ डिवाइन पावर हमें गाइडेंस दे रही है, हमारे लिए अच्छा चाहती है, तो हम क्यों ना उसके आगे सरेंडर करके चले। मेरे अंकल जी मेरे अंकल जी के घर वालों को ये कभी समझ में नहीं आएगा, वो अपने भगवान बनते हैं और बहुत तबीयत से डिफरेंट तरीके से वो लोग सफ़र करेंगे। मैं ये कहती हूँ रब करे उन्हें टाइम पे सद्बुद्धि है। और मैं कहती हूँ मेरे घर में मेरे बच्चे सही सलामत बने रहे, कामयाबी करें, सेहत अच्छी रहे। मैं किसी का बुरा क्यों मांगूँ और क्यों चाहूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का अफसोस है क्योंकि अपने ही परिवार को इंसान भुगतते और वैसे देखता है तो बड़ा बड़ी तकलीफ होती है। और जब अपने रिश्तों से इतना दर्द बैठता है तो एक दिन इंसान का बिहेवियर उसका नेचर गलत हो जाता है। रब मुझे ऐसे पाप से बचाए, मेरे बिहेवियर पे मेरे बच्चों के बिहेवियर पे कोई गलत वो असर ना पड़े और हम लोग ऐसे ही सदा शांत रहें, खुशहाल रहें, सेहतें भी अच्छी रहें। कोई गलत काम करता है तो वो अपने में भुगते और ना करे, सद्बुद्धि दे भगवान उसको। और उसको ये समझ में आए कि हम ये मैटर बाहर निपटा सकते हैं, परिवार को परेशान करने से क्या फ़ायदा। और मेन काम तो दूसरे की इच्छा पूरी होने से है ना। तो मैं तो यही अरदास लाऊंगी सबके घर में सुख शांति आए, ज़्यादा छीन झपट अच्छी नहीं होती। अपने बच्चों को देखो और गुरुपा का कहते नहीं कि क्या इनकी मैं तारीफ करूं, इनको मैं क्या कहूँ, मैं तो दंग रह गई हूँ जो इन्होंने मेरे लिए किया।
उन्होंने मुझे परिस्थिति आने से पहले उसको गाइड करा कि बेटा ऐसे होने वाला है, और उसके बाद जब वो हुई तो मुझे पता भी नहीं लगने दिया। मुझे मतलब मैं चुप थी और मेरे सारे काम धीरे 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 बन रहे थे, फिर चला रही थी, सफरिंग भी नज़र आ रही थी, लेकिन ना मालूम किस तरीके से चुप रहे, कैसे वो चली गई। ये सब गुरुपा ने किया, गुरुपा के हाथ में था। गुरुपा से अरदास लगाऊंगी, अब जो हो चुका पीछे हो चुका, अब आगे बच्चों की सेहत अच्छी हो, उनके दिनचर्या उनके रूटीन सब सही से जल्दी जल्दी बैठे, और जो काम जो कोई इतना परेशान हो रहा है, जो हमारे घर के लिए नेगेटिविटी भेज रहा है, नेगेटिव काम कर रहा है, तब उसकी चीज़ों का हल करें और वो हमसे दूर हो जाए, हमारे परिवार से, और अपने घर में सुखी रहे। उसकी क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, रब करे कहीं से इंतज़ाम पूरी हो जाए, वो अपने घर, क्योंकि ऐसे लोगों को साथ रखना कौन चाहेगा, और ऐसे लोग इतने गलत काम करेंगे तो साथ रह के उनको भी चैन कहाँ से आएगा। तो वो तो भुगत रहे, बाहर भुगते, लेकिन मैं, मेरे बच्चे इन चीज़ों का पार्ट नहीं बनना चाहते। हम नहीं चाहते इस तरीके की सफरिंग हो, इससे ज़्यादा तो कहीं सेवा पानी कर लो। खैर ये तो पार्ट ऑफ किस्मत है, तो मुझे फेस करना ही है। फिर भी मैं तो गुरुपा के लिए हैरत में हूँ कि गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आ गई, नहीं तो ये किस तरीके से हल होती चीज़ें, मेरे तो बस की भी नहीं थी। मैं तो एक, कहते नहीं हर इंसान एक पाप का वो रखता है, तो मैं तो कहती हूँ हम लोग तो इंसान है, पापी हैं। हम कैसे किसी चीज़ का भार सहेंगे, और ये सब हल हो जाए सारी आपस में, सुख शांति से सब अपने अपने घर बैठे, और लाइफ को जो भगवान ने दिया है उसको एक्सेप्ट करें और खुश रहें, और यही मेरी वो है, और मैं सबको यही एडवाइस करूँगी, गुरुपा के आगे सरेंडर करो, गुरुपा को समझो, जो वो गाइडेंस दे रहे हैं उसे अपनाओ, और जो बार बार मैसेज नेगेटिविटी के फ्लैश होते हैं तो कुछ एक आपके घर होती है, उसे चेक करें। और मैं तो यही चाहूँगी, जो सत्संग जो सेवा लोग करना चाहें तो वो अपना करें, और इससे सत्संग गुरु जी की संगत का ही भला होगा। मैं राज अंकल जी का धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने मेरे सत्संग को अपलोड किया और डालते यूट्यूब पर, और जो मेरी लाइक सेवा होगी, जब जब जो मैं कर पाऊँगी वो मैं करूँगी, और गुरु जी का करोड़ करोड़ दर्जे को शुक्राना कि उन्होंने हर परिस्थिति में एक हाथ रखा हुआ है ढाल बन के हमारे पे, वरना पता नहीं कहाँ मिल जाते हम। और गुरु जी का शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना, और दिल से कहती हूँ गुरु जी, कभी मेरे सर पे से अपना हाथ मत उठाना, सब कुछ सही सलामत रहे, घर में बच्चे परिवार। काफ़ी सफरिंग देखी जा रही है, थोड़ा सा घबरा भी नहीं हूँ, लेकिन आपने पहले ही बोल रखा है घबराना नहीं है, तो हिम्मत बांधे रखी हूँ, बस रब करे चुटकियों में ये वक्त पार हो जाए, और सब कुछ पहले जैसा अच्छा हंसता खेलता हो, और किसी को अगर इच्छा है कुछ लेने की तो वो उसको दे दिया जाए, और ये परेशानी हल हो जाए। जय गुरु जी।